गुरु प्यारी साध संगत, बहुत शुभ घड़ी है। आज आपके क्षेत्र में खुदागंज में बहुत समय के बाद सत्संग का आयोजन हो रहा है। बहुत दूर दूर से आप सभी प्रेमी भाई बहन यहाँ पर बहुत सारे काम पीछे छोड़ करके गुरु की संतों महापुरुषों की महिमा को जानने के लिए, संसार को उन्होंने कैसे हमें समझाने की कोशिश करी है, इस बात को जीवन में धारण करने के एक बड़े भारी उद्देश्य से यहाँ पर आए। बहुत भाग्य से हमें ये मौका मिलता है, हम अपने मनुष्य को, इस मनुष्य जीवन के सच्चे स्वरूप को संत की नज़र से देख पाएं। अगर आप देखें चारों तरफ संसार में हर एक इंसान इतना व्यस्त है, सुबह से लेकर शाम तक दुनिया की अनेक अनेक वस्तुओं के पीछे हम भाग रहे हैं। किसी को पैसा कमाना है, किसी को मकान बनवाना है, किसी को ज़मीन लेनी है, किसी को नाम शौहरत चाहिए। दुनिया की तरह तरह की चीज़ें हमें 24 घंटे व्यस्त रखती है। ऐसे में कब हमारी उम्र गुजर जाती है, कब हमारा जीवन हमारे हाथ से निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता। कब वो समय आ जाता है जब हमें इस संसार से छोड़ने का, इस शरीर को छोड़ने का, हमारा इस धराधाम से जाने का बुलावा आ जाता है, हमें पता नहीं चलता। ऐसे में अगर हमें उस प्रभु की याद आ जाए, जीवन में प्रभु से जुड़ना कैसा है, ये तरीका हमें जीते जी पता चले, उसका कोई सहज साधन पता चले, तो हमारा जीवन सही मायनों में सफल हो सकता है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी की दया से हमें रास्ता मिला है। धर्म के मार्ग पर चल करके हमें अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने का अवसर मिला है। मुझे याद है, एक बार स्वामी जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी धर्म जरूरी है या कर्म जरूरी है? हम अपने कर्म करें या फिर हम धर्म के रास्ते पर चलें? स्वामी जी कहने लगे, धर्म युक्त कर्म करोगे तब तुम्हारे जीवन में जीवन सफल होगा। कर्म तो सभी कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं जो कर्म करे बगैर जीवन जी सकता है। सांस लेना कर्म है, देखना कर्म है, खाना पीना कर्म है, चलना उठना बैठना कर्म है। अगर तुम आंखें बंद करके सो रहे हो तो भी तुम्हारे अंदर जो निरंतर सांस प्रक्रिया चल रही है वो बिना कर्म के नहीं संभव है। कर्म नहीं करोगे तो जीवन नहीं होगा। पर धर्म युक्त कर्म, आपके जीवन में आपके काम करने के पीछे कोई लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम विषयों में अंधे हो करके, सिर्फ लालच से वशीभूत हो करके, सिर्फ पैसा कमाना, समृद्धि कमाना जीवन में उद्देश्य रहे और हम इंसान को इंसान न समझें, अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए, सारी दुनिया के तकलीफ देने के लिए एक पल का संकोच ना करें, तो ऐसे कर्म जीवन में सिर्फ दुख देते हैं। इसलिए स्वामी जी कहने लगे, धर्म आपको जीवन में रास्ता दिखाता है। धर्म से आपके जीवन में कुछ ऐसे नैतिक खाते बन जाते हैं। आप क्या करो जिससे जीवन में जीवन सफल होगा, कौन सी चीजें आप ना करो जिससे आपके जीवन में नाश हो सकता है। ऐसे ही रास्तों को जीवन में अपनाना धर्म कहलाता है। और आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे चारों तरफ हिंदू धर्म में, भारत में एक बहुत सुंदर परिपाटी है कि हम धर्म को स्वतंत्रता से धारण कर सकते हैं। अगर आप बाहर से चले जाएं,
हिंदुस्तान से, भारत से बाहर जाएं, दूसरे देशों में ये आज़ादी नहीं मिलेगी आपको। इस्लाम में चले जाएं, मुस्लिम धर्म में आपको उनके धर्म से थोड़ा सा भी अलग हटने की आज़ादी नहीं है। जो उनकी पुस्तक में लिख दिया गया, जो मौलवी ने कह दिया, जो बात उन्होंने पैगंबर के नाम पर बोल दी, उससे आप इधर से उधर नहीं हो सकते। ईसाई मत में चले जाएं, अगर आप ईसाई मत में जाएं और आप देखने की कोशिश करें, अगर आप कहें कि मैं बाइबल से, ईसा मसीह की बात से अलग हट करके कुछ करना चाहता हूं, तो वो आपको अपने धर्म में नहीं रखेंगे, वो आपको फौरन धर्म से अलग कर देंगे। सिर्फ भारत में सनातन धर्म ऐसा है जो ईश्वर को सतत मान करके जीवन में उसकी याद से जुड़कर जीवन जीता है। जब संत आते हैं तो वो कहते हैं तुम्हें इस सनातन को समझ लेना है। तुम्हारे चारों तरफ प्रकृति में, तुम्हारे चारों तरफ मनुष्यों में, जीव जंतुओं में वो प्राणधार शक्ति जिसे हम परमात्मा बोलते हैं, वो चारों तरफ है। अगर चारों तरफ उस परमात्मा को भूल करके तुम किसी एक जगह उस परमात्मा को ढूंढने जाओगे तो तुमसे बड़ा अनर्थ होगा। तुम कहोगे सिर्फ एक जगह परमात्मा है, बाकी जगह तुम उस परमात्मा को भूल करके सिर्फ स्वार्थवश जीवन जियोगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं धर्म हमें परमात्मा के साथ जुड़ना सिखाता है। और किस परमात्मा के साथ? जो हमें भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, तमाम अपने मन बुद्धि के आधार पर जो हमने अलग अलग खाते बनाए हैं, अलग अलग हमने स्तर बनाए हैं, उससे अलग हट करके सेवा की तरफ ले जाए, समर्पण की तरफ ले जाए। और इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण अभी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बेटी ने पूछा, भैया जी महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, कहते 144 वर्ष बाद इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। वो कहने लगी हम तो सत्संगी लोग हैं, हमें क्या महाकुंभ जाना चाहिए? हमें क्या महाकुंभ में जाकर गंगा स्नान करना चाहिए? तो मैंने उससे जो बात कही वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा आप समझ लो महाकुंभ क्या होता है। आप समझ लो महाकुंभ बनाने के पीछे आदि जगत गुरु शंकराचार्य और दूसरे तमाम प्रकांड महापुरुषों का क्या उद्देश्य रहा। उनका उद्देश्य ये रहा कि हम अपनी मन बुद्धि से स्वतंत्र हो सकें और हम संगम में स्नान कर सकें। संगम क्या होता है? अगर आप बौद्धिक दृष्टि से देखें, प्रयागराज में 3 नदियां कहते मिल रही हैं, गंगा जी, यमुना जी और अदृश्य रूप में सरस्वती। महाराज जी कहा करते थे सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है। वेदों में कहा गया कि हमारे जीवन में हमारे अंतर 3 धाराएं हैं जिससे हमें जीवन में जुड़ना है। ता कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तुम्हें अगर अपने जीवन में जीना है तो तुम्हें अर्थ कमाना पड़ेगा, पैसा होना चाहिए। अगर पैसा होगा तभी गुजारा चलेगा, पर अर्थ तुम तब कमाओ जब तुम्हें ज्ञान हो जाए, सरस्वती मिल जाए, ज्ञान तुम्हारे अंदर हो। और ज्ञान तुम तभी कमा सकते हो जब गोविंद का, ईश्वर का अस्तित्व मानकर चलो। अगर तुम कहते हो किताबी ज्ञान सब कुछ होता है तो सारा जीवन लगे रहोगे। अगर तुम मान लोगे कि ईश्वर सतत है तो तुम्हारे अंदर आत्मिक ज्ञान प्रकट होगा। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं संगम में सरस्वती को ज्ञान माना गया। आपके अंदर ज्ञान हमेशा अदृश्य रहेगा। आपको मन भी दिखेगा, बुद्धि भी दिखेगी और शरीर भी दिखेगा। एक शरीर हो गया, एक मन हो गया, जिन 2 चीजों के साथ निरंतर आप जीवन जी रहे हो। आप सुबह उठोगे, आंखें खोलोगे, आपको शरीर का आभास होगा। आप जैसे ही आंख खोलोगे मन चलायमान हो जाएगा, 24 घंटे दुनिया की चीजों में रमने लगेगा।
पर तीसरी चीज चेतन धारा, आत्मिक स्वरूप ज्ञान, वो आपको बिना खोजे नहीं मिलेगा। आप 24 घंटे निरंतर संसार में लगे रह सकते हो, आपको शरीर और मन से संसार को भोगने को तो मिलेगा, पर बिना खोजे आपको चेतन धारा ज्ञान से जुड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिस दिन शरीर मन और आत्मा का संगम होगा, जिस दिन तुम गुरु ज्ञान से, गुरु के नाम से तुम ज्ञान से भी जुड़ोगे। शरीर को तो तुम खूब पोस रहे हो, शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हो, मन की भी बहुत बात मान रहे हो। अभी किसी इंसान को अगर आप कुछ भी कह दें कि सेवा करो, अगर उसका मन नहीं करता होगा तो वो फौरन कहेगा क्या करें, मन नहीं करता है। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों से मिला, मैंने कहा स्वामी जी ने नाम दिया भजन किया करो, कहते हैं भैया जी क्या करें, मन नहीं मानता है। आप शरीर के आगे भी विवश हो, आप मन के आगे भी विवश हो। ये दोनों ही चीजें रोज आपको अपनी तरफ ले जा रही हैं। पर हमारे स्वामी जी कहते हैं, जब तक ज्ञान नहीं प्रकट होगा तुम्हारा जीवन अंधकार में जाएगा। अब आज का दिन मौनी अमावस्या का दिन भी है। कहते हैं मौनी अमावस्या को बहुत लोग जा रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। स्वामी जी कहते हैं अमावस्या कहते हैं अंधकार को, जहां प्रकाश का एक लेश मात्र भी दिखाई ना दे, इतना घोर अंधकार हो। ऐसे अंधकार में, यानी जब आंख बंद करके बैठना तो तुम्हें वो अंधकार दिखाई देगा, ऐसे अंधकार में मौन होकर के बैठना, मौन धारण करना, मन भी, तुम्हारी जबान भी और तुम्हारा चित्त, तुम्हारी आत्मा का स्वरूप, ये भी एक स्थिर होकर बैठ जाए। अगर तुम अंधकार में आंखें मूंद करके एकांत चित्त हो करके बैठने लगे और इस दिन तुमने ज्ञान गंगा में स्नान कर लिया, इस संगम में स्नान कर लिया, तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तो तुम्हारे जीवन में जन्मों जन्मांतरों के विषयों का नाश हो जाएगा। अब दूसरी बात हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, कहा करते थे महाकुंभ का महत्व क्यों है? क्योंकि जितने भी सिद्ध पुरुष हुए उन्होंने कहा भेदभाव मिटा करके ही ज्ञान पाया जा सकता है। जब आप गंगा जी के तट पर पहुंचोगे तो आप वहां पर बिना भेदभाव के डुबकी लगाओगे, ना हिंदू सोचोगे, न जैन, न बौद्ध, न किसी और धर्म का सोचोगे, न जाति वर्ण का मान करोगे। कभी पलटकर नहीं देखोगे मेरे पास ब्राह्मण खड़ा है, क्षत्रिय खड़ा है, वैश्य खड़ा है, शूद्र खड़ा है। कभी ये नहीं सोचोगे छोटा है बड़ा है। आप वहां जाओगे पूरी तरीके से एकाकार होकर के, अकेले होकर के। और जब आप वहां पर सारे भेदभाव मिटा दोगे, जब आपके मन में ये स्थान आ जाएगा कि मैं न हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, न सिख हूं, न ईसाई हूं, न जैन हूं, न बौद्ध हूं, मैं सिर्फ एक जिज्ञासा से भरा हुआ एक नादान बालक हूं। मेरे अंदर सिर्फ ये जिज्ञासा है कि मुझे किसी तरह से ज्ञान मिल जाए, मुझे किसी तरह से रास्ता मिल जाए। हुजूर कहा करते थे, जब दुनिया के सारे ज्ञान ध्यान छोड़ करके कोई गुरु के पास जाता है, जब सारी चिंताएं मिटाकर गुरु के पास जाता है, तब गुरु ज्ञान में स्नान होता है, तब जाकर के गुरु ज्ञान में डुबकी लगती है, तब जाकर के गुरु से वो ज्ञान मिलता है जिससे हमारी अंतर की आंख खुलती है। तो आप और हम जिस महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं, वो महाकुंभ हमारे इस घट के अंदर, शरीर के अंदर है। अर्जुन कहा करते थे इस महाकुंभ में हर रोज स्नान किया जा सकता है, हर रोज इस महाकुंभ में स्नान करना चाहिए, हर रोज इसके अंदर जाना चाहिए। अब अगर आप आश्चर्य माने, मैं देखता हूं आज के समय में लोग भजन से बड़ा कतराते हैं, लोग बाहरी कर्म कांड को बड़ा महत्व देते हैं, और कर्म कांड आपके जीवन में आपको गुरु से दूर कर देगा। हर एक वो कर्म जो आपको योग से नहीं जोड़ता, हर एक वो काम जिसमें प्रभु की याद नहीं है, जिसमें उस मालिक का नाम नहीं है, वो कर्म आपके जीवन में आपके काम नहीं आएगा। हनुमान जी के जीवन की एक प्रधान घटना आती है, जब उन्होंने माता सीता को बचाया, वापस अयोध्या आए, तो भगवान श्री राम सबको बहुत बड़े बड़े उपहार दे रहे थे कि भाई तुमने बहुत सेवा करी,
पूरा संग्राम किया, तुमने बहुत अलग अलग तरीके से संग्राम में तरह तरह से बहुत अच्छे काम किए। तो माता सीता के दिल में आई कि मुझे हनुमान को कुछ देना चाहिए। अब हनुमान जी थे जिन्होंने उनका पता लगाया था। तो माता सीता के हृदय में आई कि हनुमान जी को मैं सबसे बेशकीमती चीज देना चाहती हूँ। उनके पास एक बहुत कीमती बहुरत्नहार था। उन्होंने कहा मैं हनुमान जी को वो दूंगी जो सबसे कीमती है। उन्होंने हनुमान जी को वो बेशकीमती हार दिया। अब कथानक कहते हैं कि जब वो हार दिया तो हनुमान जी हार को लेकर फौरन उसको तोड़ने लगे और तोड़ तोड़ करके एक एक मोती को तोड़ तोड़ कर देखने लगे। जब ये बात देखी माता सीता ने तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने तो इतना बेशकीमती रतन दिया इसको और ये रहा वानर का वानर, इसने सारी चीजें तहस नहस कर दी। अब मन में अभाव आ गया, भगवान के पास कही, कहने लगी ये हनुमान जी कैसे हैं, मैंने इनको इतनी कीमती चीज दी। अब भगवान सब जानते थे। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, बुलाकर पूछा ये बात बताने के लिए कि एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, एक भक्त को, एक प्रेमी को गुरु क्या बनाना चाहता है। जब हनुमान जी से भगवान ने पूछा भाई तुमने ये हार क्यों तोड़ा, तो हनुमान जी बड़े विनम्र होकर कहने लगे प्रभु मेरे लिए हर एक उस चीज का मोल है जिसमें तुम्हारी याद है, जिसमें तुम्हारा नाम है, तुम्हारी ये छवि है, तुम्हारा रूप है, और जो तुमसे अलग है उसका मुझे क्या करना, वो मेरे लिए बेकार है। मैं तो तोड़ तोड़ कर देखता था इन मालाओं में, इन मोतियों में तुम बसे हो कि नहीं बसे हो, इनके अंदर तुम्हारा वास है कि नहीं है। हुजूर कहा करते थे संत सदगुरु हमें हमारे जीवन में ऐसा प्रेम से जोड़ने के लिए आता है। अगर हमें ऐसे कलयुग में, ऐसे सुबह से लेकर शाम तक के इस घनघोर तरह तरह के विकृतियों भरे संसार में किसी संत से जुड़ने का अवसर मिल जाए तो वो संत से जुड़ना कभी बाहरी तौर से संभव नहीं होगा। तुम आओगे, बाहरी तौर से मिलोगे, चले जाओगे, उससे तुम्हारे अंतर इस मन की विषय युक्त जीवन शैली से जीवन छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम्हें अंदर प्रेम पैदा करना पड़ेगा, और इस प्रेम को तरह तरह से महापुरुषों ने उजागर किया है। मीराबाई को देखो, सहजों को देखो, तुम रबिया बसरी, अन्य अन्य महापुरुषों के जीवन को देखो। हुजूर कहा करते थे साच कहूँ सिन लेओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। गुरु से मिलने का सबसे बड़ा तरीका है प्रेम करना, उसकी बात, उसके वचन, उसकी एक एक छोटी सी छोटी चीज से हमारी याद लगने लग जाए। इसलिए हुजूर कहा करते थे हर एक वो कर्म जो तुम्हें बाहरी रीत रिवाज में लगाता है उसको छोड़ देना उचित है, क्योंकि वो तुम्हें धोखा देगा, तुम्हें ये भ्रम पैदा करेगा तुम बहुत कुछ कर रहे हो। इसलिए मैं बार बार सभी सत्संगी भाई बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत से भाई बहन आते हैं, कई बार आते हैं, आकर पैर छूते हैं। मैं कहता हूँ पैर और पैर के छूने से आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो जितनी देर गुरु जी के पास आओ उनकी आंखों में देखने की कोशिश करा करो। ये प्रयास किया करो कि जब उनकी आंखों में देख रहे हो तो मन की पुकार क्या है, मन में क्या मांग रहे हो। मैं कई बार देखता हूँ बहुत से लोग आते हैं, आ करके ध्यान इसी में लगा रहता है कि गुरु जी के पास जाकर करेंगे क्या। वहाँ जाते हैं तो कभी इधर उधर टटोलते हैं, कभी सोचते हैं पैर छू ले, कभी सोचते हैं ये मांग ले वो मांग ले। मन में बहुत सारी लिस्ट बनी रहती है कि आज ये पूछना है वो पूछना है। ये सारी चीजें, ये सारे काम एक क्षण में आपके हो सकते हैं, एक छोटी सी बात को समझ लेने से। अगर आप गुरु जी की तरफ जाओ और उनकी तरफ सिर्फ उनकी आंखों में देखने का भाव रखो। हुजूर तो कहा करते थे गुरु का देख आंख और माथा। अगर गुरु जी की तरफ जाओ तो सिर्फ उनका आंख, उनका माथा देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब उनकी तरफ जाओ तो मन में प्रेम से सिर्फ ये पुकार होनी चाहिए कि गुरु जी आप तो मेरी सारी हालत जानते हो। अगर आपसे मुंह से कहना ही पड़े तो फिर आपको गुरु कहाँ माना मैंने, आपको तो मैं साधारण मान बैठी, आपको बताने की जरूरत पड़ रही है मुझे। आप तो सब जानते हो। अगर आप सब जानते हो तो जो मेरे लिए उचित हो वो आप मुझे दो।
कभी ये मत कहना कि गुरुजी ये एक चीज मुझे दे दो। आपने कहा मेरे बच्चे हो जाएं, मान लीजिए बच्चे हो गए, फिर क्या करोगे? उसके बाद और मांगने की जरूरत पड़ेगी। बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे बड़े नहीं हो रहे, बच्चे बात नहीं मान रहे, ऐसी लिस्ट, ऐसी तमाम इच्छाओं से हमें फंसे रहना पड़ जाएगा। अगर आप अपने जीवन में सिर्फ गुरु से पुकार करो तो जीवन में चमत्कार होता है। और अगर आप गुरु से तरह तरह की चीज़ों को, बाहरी चीज़ों से बंधो तो कर्म एक कांड बन जाता है, कर्म एक बंधन का साधन बन जाता है। और इस बंधन में बड़े बड़े कष्ट हैं। मैं आपको छोटी सी घटना बताऊं। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक पति पत्नी दोनों स्वामी जी महाराज के सत्संगी स्वामी जी के पास आए, कहने लगे स्वामी जी बच्चे नहीं हो रहे बहुत समय से, कई साल हो गए शादी को। स्वामी जी कहने लगे धैर्य रखना, धीरज रखना, हो जाएंगे। अब 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल गुजर गए। अब जब 5 साल जब किसी को गुजर जाते हैं तो लोग संशय करने लग जाते हैं। दुनियादार लोग भी बड़ा ताना मारते हैं, घर में भी लोग बड़ा बुरा भला कहेंगे, तरह तरह की बोली मारेंगे, तरह तरह की ताने, तरह तरह की नज़र से देखेंगे। अब 5 साल जब गुजर गए तो दोनों पति पत्नी बड़ा परेशान हुए। कहने लगे अब क्या करें, काम तो नहीं बना। तो किसी ने कहा तुम पूजा नहीं करते हो, पूजा नहीं करते हो इसलिए बड़ा नुकसान है तुम्हारा, पूजा पाठ किया करो। अब उन्होंने चोरी छुपे दबे पांव धीरे से घर में एक छोटा सा मंदिर बना लिया। धीरे से सुबह शाम पूजा करने लगे। कहने लगे काम तो बनने जरूरी है, काम बनने चाहिए, हम मानते सिर्फ स्वामी जी को हैं, पर पूजा करने में क्या है। अब धीरे से पूजा करने लगे, तब भी काम नहीं बना। किसी ने कह दिया तुम तीर्थों पे नहीं जाते हो इसलिए तुम्हारा काम नहीं बनता है, तुम्हें तीर्थों पे जाना चाहिए। अब उन्होंने सोचा काम तो जरूरी है बनना, तो तीर्थों पे जाना शुरू हुए। जब तीर्थ पे जाने लगे तब भी काम नहीं बना, तो किसी ने कहा तीर्थ पे जाने का एक तरीका होता है, तुम्हें मन्नत मांग के जानी चाहिए कि हम ये काम करेंगे अगर मेरा काम बन जाएगा तो। गुरुजी परमात्मा के सामने जाओ तो शर्त रख कर जाओ। अब लोगों ने जो समझाया वो समझने लगे, शर्त बना बना के जाने लगे। किसी मंदिर में कोई मन्नत मानी, किसी में कोई मन्नत मानी। अब 5 साल गुजर गए इस बात को, 10 साल हो गए। स्वामी जी की बात थी धैर्य रखना। 10 साल बाद संतान हो गई। जब संतान हुई तो अब उनको मन में भय ये रहा कि संतान किसके प्रताप से हुई, गुरुजी के प्रताप से हुई, मन्नत के प्रताप से हुई। अब मन में डर ये लग गया कि अब हम 1000 जगह हो आए हैं जहाँ हर जगह अलग अलग तरह की मन्नत मानी हुई है। मैंने उनसे कहा, एक दिन मेरे पास आए, कोई प्रसाद में मेरे सामने नारियल लेकर आया। मैंने नारियल सबको बांटा, उनको दिया। कहने लगे भैया जी हम नारियल नहीं खा सकते हैं। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कहने लगे हमने कहीं मन्नत मांगी हुई है, जब तक जो है मन्नत पूरी करने के लिए दोबारा उसी मंदिर में नहीं जाएंगे और दोबारा नारियल नहीं चढ़ाएंगे तब तक अनिष्ट हो जाएगा। मैंने कहा ऐसी भी मन्नत होती है? कहने लगे ऐसी भी मन्नत होती है। अब उन्होंने ऐसी 1000 मन्नत मांगी हुई थी, कभी कुछ ना खाएं, कभी कुछ ना खाएं, कभी कुछ ना खाएं। मन में डर ये है दोबारा उसी मंदिर में जाना है, दोबारा वो अनुष्ठान पूरा करना है। अब समस्या ये है समय कम है और बड़े बड़े काम सर पर आ गए। चिंताओं से, डर से, भय से, घबराहट से जीवन गुजर रहा है, कहीं ऐसा ना हो बच्चों का कुछ बुरा हो जाए। और वो दुखी पहले इस बात से थे बच्चे नहीं हो रहे, अब इस बात से हैं बच्चे तो हो गए पर बच्चों का अनुष्ठान नहीं पूरा हो पा रहा है। हुजूर कहा करते थे आपको जीवन आसान लगेगा तरह तरह के कर्म कांड में फंसने में, पर जो शाश्वत प्रभु को मान लेता है, परमात्मा को शाश्वत मान लेता है, जो ये मान लेता है कि प्रभु की बात में, गुरु के वचन में अमोघता होती है। अगर संत ने कहा धैर्य रखना तो धैर्य से ही काम बनेगा। अगर गुरुजी ने कहा इंतजार करना तो इंतजार से ही काम बनेगा। अगर गुरुजी ने कहा ठहर जाना तो ठहरने से ही काम बनेगा। अगर गुरुजी ने कहा सेवा करना तो सेवा से ही काम बनेगा। तो हमें ये बात समझनी चाहिए। अगर संत कोई बात कहता है, कहा हमारे जीवन में संत वो भी देख लेता है जो हम नहीं देख सकते। कई बार हम नहीं जानते हमारे भविष्य में क्या लिखा है, कई बार हम नहीं जानते हमें कब कौन सा कष्ट भोगना है, कई बार हम नहीं जानते कौन सी समस्या सामने आ जाएगी। संत सारी चीजें जानता है और सारी चीजों को हमें समझाना चाहता है।
वो कहता है आपके जीवन में अगर आप सिर्फ फल पाना चाहो, आप कर्म से बचना चाहो, आप कहो हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझे सिर्फ सुख देना, दुख ना देना, दुख किसी और को देना, सिर्फ सुख मुझे मिले, तो ये जो हमारी सोच है, इस सोच से हम बड़ा दुख पाने वाले हैं। हुजूर कहा करते थे, संत हमें बात समझाना चाहता है, आपके जीवन में आप कर्म के आधार पर जीवन लेकर आए हो। कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। कुछ हमने कर्म किए हैं, कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ बुरे कर्म किए हैं, आज भी कर रहे हैं। अगर आप आज किसी भी एक दिनचर्या को उठाकर देखो, आप हर रोज अच्छे कर्म भी कर रहे हो, बुरे कर्म भी कर रहे हो। अभी आपके सामने कोई आ जाए, आपको गाली दे, फट से अंदर से गाली निकलेगी, तो ये क्या कर्म नहीं है? आपको कोई घूर कर देखेगा, आपके मन में बुरी भावना आएगी, तो क्या ये कर्म नहीं है? आप किसी से मिलोगे, कोई आपको सत्कार ना करे, आपको पूछे नहीं, आपको खिलाए पिलाए नहीं, तो मन में उसके लिए बुरी भावना आएगी, तो क्या ये कर्म नहीं है? हुजूर कहा करते थे, हम निरंतर कर्म कर रहे हैं, हम निरंतर अच्छे और बुरे कर्म रोज बढ़ाते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है इनका भोग भोगना पड़ेगा, हमें पता ही नहीं है कि हमें अरे कर्म का भुगतान भुगत के अपने आप को निर्मल करके ही संसार से छुटकारा मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुम्हारे इस जीवन में कुछ कर्म ऐसे हैं जो लिख दिए गए हैं। कहा हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अपने भाग्य में, तुम्हारे कर्मों का आधार बना करके लिखी गई हैं। कब पैदा हुए, कब मरोगे, तुम्हारे हाथ में नहीं है। कब सुख मिलेगा, कब दुख मिलेगा, तुम इसको अपने हाथ से बस में नहीं कर सकते। आपको अगर लगे कि मैं अपने आप सुख को बस में कर सकता हूं, तो आप आश्चर्य मानेंगे, संसार में कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो दुख पाना चाहता हो। आप किसी से पूछकर देख लेना कि भाई अगर तुम सारी चीजें बस में कर सकते तो दुखों से क्यों नहीं छुटकारा पा लेते? हम चाहते हुए भी कई बार बहुत से ऐसे दुखों से छुटकारा नहीं पा पाते। कई ऐसे कष्ट होते हैं जो हमें झेलने पड़ जाते हैं, चाहे हम कितना ही अच्छे क्यों ना हो। हुजूर कहा करते थे, सुख और दुख भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तीसरी चीज कहते हैं, यश और अपयश भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम जीवन में बहुत शुभ कर्म करोगे, ना जाने कौन सा पुराना पाप कर्म उदय होगा और तुम्हें बदनामी झेलनी पड़ जाएगी। तुम्हारा जो है अपयश भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। कई बार लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं, बड़े पाप कर्म करते हैं, चोरी चकारी डकैती, कई बार वैश्यावृत्ति, कई बार दूसरे को दुख देना, उसके बाद भी समाज में बड़ी वाहवाही होती है। लोग उन्हीं की वाहवाही कर रहे हैं जो बुरे काम कर रहे हैं। हुजूर कहा करते थे, तुम्हारे मन में प्रश्न उठेंगे, ये बड़ा बुरा आदमी है, इसको तो बड़ा अच्छा हो रहा है, हम बहुत अच्छे हैं, हमें बड़ी गाली सुननी पड़ रही है। तो हुजूर कहते हैं, यश और अपयश भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। पुराना कर्म है, भोगना पड़ेगा। इस भोगते हुए कर्म में अगर गुरु ज्ञान शामिल है तो तुम्हारे मन में क्लेश पैदा नहीं होगा। तुम्हें पता है ये तुम्हारा कर्जा है, चुकाना जरूरी है, इस कर्जे से हमें जीते जी मुक्त होना जरूरी है। तो जब गुरु ज्ञान देता है, जब गुरु अंतर ज्ञान से जोड़ता है, तो हमें धैर्य सिखाता है, संयम सिखाता है। स्वामी जी कहा करते थे, भाई अगर कष्ट आए तो उससे भागना मत, उसे गुरु का प्रसाद मान करके सह लेना, क्योंकि तुम जरा सा कष्ट अगर सह लोगे तो जन्मों जन्मांतरों के दुखों से छुटकारा पा लोगे। अभी एक बहन जी थोड़ी देर पहले मेरे पास आई, कहने लगी, भैया जी मैं रात को सोती हूँ, बड़े बुरे बुरे सपने आते हैं। मुझे याद है स्वामी जी कहा करते थे, संत कई बार तुम्हारे बुरे बुरे कर्मों को बहुत हल्का करके तुम्हें कटा देता है। कई बार तुम्हें छोटे से दुख के रूप में, कई बार बुरे स्वप्न के रूप में, कई बार सिर्फ गाली के रूप में, कई बार सिर्फ अपमान के रूप में बहुत बड़े बड़े कर्जे हमारे चुक जाते हैं। तो स्वामी जी कहा करते थे, अगर दुख आए तो तुम इस बात का ध्यान देना, इंसान के हाथ में नहीं है किसी का बुरा भला करना। इस संसार में अगर कोई तुम्हारे सामने आ गया तो कहीं ना कहीं वो अपना पुराना कर्जा चुकाना चाहता है। इस वक्त अगर तुम्हारा गुरु ज्ञान से जुड़ाव है, इसीलिए हुजूर कहा करते थे, संगम में स्नान करो। शरीर तुम्हारे पास है, मन तुम्हारे पास है, गुरु से जुड़ना जरूरी है। गुरु से जब जुड़ोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि तुम्हारे कष्ट वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें निर्मल करने का काम करते हैं, तुम्हारे जीवन को तुम्हारे कर्मों से छुटकारा दिलाने का काम करते हैं।
इसलिए हुजूर कहा करते थे, जो दर्द को पीयूषमान मुस्कुरा के पी गए, वो मृत्यु से मरे नहीं, शमशान जाकर जी गए। जिन्होंने कष्ट को अमृत मान लिया, आप गए कहीं घर से बाहर, ठोकर लग गई, आपने किसी को दोष नहीं दिया, आपने उसको अपना कर्म मान करके प्रार्थना करी। हुजूर कहा करते थे, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके जीवन में वो कष्ट आपके लिए अमृत बन जाएगा, वो आपका कर्म चूक करके आपके जीवन में आपको निर्मल कर देगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी महाराज के पास एक भाई गया, कहने लगा, स्वामी जी बहुत लोग मेरा बुरा चाहते हैं, लोग मेरा बहुत बुरा करते हैं। स्वामी जी कहने लगे, क्षमा किया करो, उसको जो है विनम्रता से माफ़ करना सीखो। माफ़ तुम तभी कर पाओगे जब लोगों को अपनी मर्जी से कर्म करता हुआ नहीं देखोगे। अगर तुमने मेरा बुरा किया और मैं ये मानता हूं कि तुम सक्षम हो मेरा बुरा करने में, तो तुम भगवान को नहीं मान रहे, तुम ईश्वर को नहीं मान रहे। अगर तुम मानते हो ये कर्म है, भुगतान भुगतना पड़ेगा, तो क्षमा करना ही सबसे अच्छा साधन है। जब ये बात कही तो भाई कहने लगा, क्षमा तो नहीं होती, किसी को माफ़ तो नहीं कर पाते हम, माफ़ करना तो बड़ा बुरा लगता है। तो स्वामी जी एक उदाहरण देने लगे। स्वामी जी कहने लगे, अगर अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो सबसे पहली चीज़ तुम क्या करते हो? क्या पत्थर ढूंढते हो कि पत्थर लेके सबसे पहले दांत तोड़ दूंगा? तुम्हारे दांतों ने जीभ कैसे काटी? क्या सबसे पहले तुम अपने दुख का प्रतिशोध लेने, बदला लेने के बारे में सोचते हो? स्वामी जी कहने लगे, आश्चर्य होगा आपको, अगर आपका दांत आपकी जीभ काट दे तो एक पल नहीं लगता अपने दांतों को क्षमा करने में। हम दांतों को एक पल नहीं कोसते, हम करुण हो जाते हैं, करुणा करते हैं, हम अंदर से दुख से भर जाते हैं और हम रुदन करते हैं, अंदर से कहते हैं, हे प्रभु मेरी जीभ कट गई, हे मेरे परमात्मा मेरी जीभ कट गई, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। एक पल नहीं सोचते कि किसका दोष है। हुजूर कहा करते थे, जब तुम अपने लिए ऐसा कर सकते हो तो दुनिया के लिए भी ऐसा कर सकते हो। बस तुम्हें ये मानने की ज़रूरत है, संसार में कोई इंसान अपने आप में सक्षम नहीं है अपने आप से दुनिया का भला बुरा करने के लिए। मैं कई बार माताओं बहनों को सुनता हूँ, माताएं बहनें आती हैं मन में संशय लेकर के कि फलाना मेरा बुरा कर रहा है, घर में ही परेशान रहती हैं कि मेरे घर के लोगों ने मेरा बुरा कर दिया, किसी ने गाली दी, किसी ने बुरा सोचा, किसी ने बुरी दृष्टि रखी, किसी ने मेरे लिए बुरा भाव रखा। कई बार भाई बड़े परेशान हो जाते हैं, कोई मेरा बुरा करना चाहता है। आप अगर ये बात समझ गए कि आपका कर्म भोग आपके जीवन में काटना तो पड़ेगा ही, आप हंसी खुशी काटो या आप रोते चिल्लाते संसार में उपद्रव करके काटो, आप संसार से लड़ते झगड़ते काटो, आपको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। मैं आपसे एक चीज बड़े साधारण शब्दों में पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो संसार की विपत्ति को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया? अगर आपके घर में अचानक किसी की मृत्यु हो जाए, कितने लोग ऐसे जो परमात्मा से लड़ गए? हमें स्वीकार करना पड़ता है। अगर बीमारी हो जाए, कितने लोग जाकर के परमात्मा से लड़ गए? हमें स्वीकार करना पड़ता है। पेट में दर्द हो जाए, सर में दर्द हो जाए, कितने लोग लड़ लेते हैं? कोई नहीं लड़ पाता, सब स्वीकार करते हैं। पर हुजूर कहा करते थे कि इस छोटी सी बात में बस फर्क इस बात का है तुमने किस तरीके से स्वीकार किया। अगर तुम रोते रोते क्लेश मानते, सिर्फ संसार में बुराई मन में भरते भरते इस संसार के सत्य को स्वीकार करोगे तो कर्म और बढ़ते चले जाएंगे। और अगर गुरु जी की दृष्टि मिल गई और तुमने समझ लिया कि गुरु हमें क्या समझाना चाहता है, गुरु सिर्फ ये कहना चाहता है, तुम्हारे कष्ट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आते, तुम्हारे ऊपर आती हुई आपदा वो तुम्हें इस संसार में हराने के लिए नहीं आती, तुम्हारे ऊपर आने वाली परेशानी वो तुम्हें बनाने के लिए है, वो तुम्हें जीवन में उभारने के लिए है, वो तुम्हें और ऊपर उठाने के लिए है। तो हमें अपने जीवन में गुरु से ज्ञान तब मिलेगा जब जीवन को नई दृष्टि से देखोगे। तो हुजूर एक ही बात कहा करते थे, जब तुम्हारे जीवन में ज्ञान प्रकट होगा तभी तुम्हारा काम बनेगा। तुम्हारे जीवन में ज्ञान हमेशा अदृश्य रहेगा। तो आप और हम देखिए कितने समय से गुरु जी के पास जा रहे हैं, हमें सुनने वाली चीज़ें तो समझ में आ रही है, हम सत्संग सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, पर जो है ज्ञान हमें तब मिलेगा जब मंथन करोगे। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला, जब जो है अपने गुरु के वचनों का मंथन करोगे तो ज्ञान अमृत निकलेगा। अंदर से वो बात समझ में आएगी जिसको हृदय मानने को तैयार हो जाएगा।
जब कोई बुरा बोलेगा तो हमारे अंदर से क्रोध नहीं निकलेगा, मुस्कुराहट निकलेगी। हम जो है उसको देखकर मुस्कुराएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वामी जी एक बात कहा करते थे, अगर सामने से पड़ोसी निकले और तुम्हें गाली देता हुआ निकले तो क्या होगा? मन में क्रोध उपजेगा। और सामने से एक पागल व्यक्ति निकले जो है पागलपंती में अपने कपड़े फाड़ता हुआ, अपने बाल खींचता हुआ तुम्हें गाली देता हुआ निकले, तब मन में क्या भाव उत्पन्न होगा? तुम करुणा से भर जाओगे। तुम कहोगे हे प्रभु ये तो पागल है, इसकी तो मति खराब है, इस पर दया करना। हुजूर कहा करते थे सिर्फ देखने का फर्क है, संसार को तुम कैसे देखते हो। अगर तुम्हारे देखने का नजरिया नहीं बदला तो गुरु ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, संगम नहीं बनेगा, तुम जो है डुबकी नहीं लगा पाओगे ज्ञान गंगा में, तुम्हारे अंदर के पाप नहीं नाश होंगे, तुम जो है गुरु जी से जुड़ करके अंदर ज्ञान से नहीं जुड़ पाओगे। तो हमें आपको जो गुरु जी जोड़ना चाहते हैं वो इस महाकुंभ में जो इस शरीर के अंदर ज्ञान से जुड़ना है उससे जोड़ना चाहते हैं। तो मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ, अपना स्वभाव बदलना है, अपना आचरण बदलना है, अपने बोलने चालने का तरीका बदलना है, लोगों से कैसा व्यवहार करते हो वो तरीका बदलना है। जब कोई मेरे पास आता है, महाराज जी कहा करते थे एक शिष्य की पहचान कैसे होती है। एक बार एक भाई मेरे पास आया, वो मुझसे कहने लगा भैया जी हम इतने पुराने सत्संगी हैं। मैंने कहा पुराने की गिनती ना करना, जब कोई मेरे पास आता है मुझे 2 क्षण लगते हैं ये जानने में कितना पुराना है कितना नया है। तो वो कहने लगा ये कैसे? मैंने कहा परमात्मा ने 2 चीज़ें दी हैं जिसको आप छुपा नहीं पाओगे। पहली चीज़ आपकी आंखें, दूसरी चीज़ आपका आचरण। 2 चीज़ें आप छुपा नहीं पाओगे। अगर आपने गुरु से प्रेम और विनम्रता सीख ली है तो तुम्हारी आंखों में मिठास होगी, तुम्हारे आंखों में दूसरे के लिए आदर सम्मान होगा और तुम्हारा आचरण मधुर होगा, दूसरों को पास बिठा के खुश होगे, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे कई बार ये बात याद आती है, जब आज से 2 साल पहले मैं यहाँ आया 15 अप्रैल को, तो बहुत से भाई बहन संडीला आश्रम में आए और पीलीभीत से एक बस करके गए। जब बस करके गए तो 10 साल बाद बहुत से लोगों ने एक दूसरे का चेहरा देखा था। 10 साल लोग सत्संग से दूर हो गए थे। इस 10 साल में संसार से खूब रले मिले और संसार की स्थिति क्या है, लोग बड़ी इस संसार को जिस दृष्टि से देखते हैं उसमें बड़ा बैर भावना होती है, डर करके जीते हैं, ये सोचकर जीते हैं कि मेरा कोई भी बुरा कर सकता है। अब 10 साल बाद जब उस बस में बैठे तो पुराने सत्संगी तो मिले पर मन जो है बैर भावना से भरा हुआ था, डर से रंगा हुआ था। जैसे ही लोग बैठे तो अपनी अपनी सीट पर, जो उन्हें सीट मिली बस पे, उस पे जम करके बैठ गए कि हमने पैसा दिया हम सीट पे बैठेंगे। बूढ़ा बुजुर्ग गरीब दरिद्र कोई आया तो लोगों ने सीट नहीं छोड़ी। जब किसी ने कहा भाई बिठा लो तो लोग बड़े बुरे तरह से पेश आए। जब किसी ने कहा कि भाई हम सत्संग को जा रहे हैं, तो सत्संग में तो वो जा रहे थे 15 अप्रैल को, पर जो है मन में एक दूसरे से बड़ा भय था, ईर्ष्या द्वेष थी, बड़ा जो है ऊंच नीच का मान था। फिर जो है सत्संग हुआ, लोग मिले, वापस आए। स्वामी जी की ऐसी दया हुई कि 15 अप्रैल 2022 के बाद दोबारा से सत्संग और दर्शन का कार्यक्रम शुरू हुआ। निरंतर सत्संग होने लगे। 5-6 महीने बाद शामली का सत्संग रखा गया। फिर वही व्यवस्थापकों ने वही बस की और लगभग वही लोग दोबारा बैठ करके बस में अब की शामली गए। संडीला का सफ़र छोटा था, शामली का सफ़र दुगना बड़ा था। पर जब इस बार लोग गए तो उनके स्वभाव में परिवर्तन आ गया, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, व्यवहार में मधुरता आ गई, प्रेम आ गया। अब वो गए तो शब्द पढ़ते हुए गए, सारा रास्ता भजन गाते हुए गए। जिस बस में सिर्फ 55 लोग बैठ सकते थे उसमें 70-80 लोग बैठ करके गए। बैठने की जगह नहीं थी, लोग नीचे ऊपर चारों तरफ कहीं ना कहीं टिके हुए थे। लोग अपनी अपनी सीटें दे रहे थे। कोई गरीब देखते थे, दुखी बूढ़ा बुजुर्ग, तो लोग कहते थे भैया ये हमारी सीट पे बैठो, हम तो चल के भी चले जाएंगे, हम तो खड़े होके भी चले जाएंगे। तो एक भाई ने मुझे दोनों घटना सुनाई। कहने लगे भैया जी आपके आने से ये फर्क आया है, हम पहले 10 साल संसार में भटकते रहे, मन बैर से भर गया। आप आए 6 महीने नहीं हुए, अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम भर गया, एक दूसरे को दे करके अब हम खुश होते हैं, एक दूसरे के पास बैठकर राजी होते हैं,
एक दूसरे से गुरु चर्चा करते तो मन में आनंद आता है। तो गुरु आपको अंदर आनंद प्रेम से भरना चाहता है। गुरु कहता है आपका आचरण स्वभाव सब कुछ है। जब आप एक दूसरे से मिलेंगे तो आपके अंदर प्रेम झलकेगा, गुरु प्रेम, प्रभु प्रेम झलकेगा। आप एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे, आप एक दूसरे की विषमताओं को स्वीकार करेंगे। दूसरा आदमी आपसे अलग बोलता होगा तो भी आप उसकी बात का सम्मान करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि तुम झूठे हो मैं सच्चा हूं, आप कहोगे भाई तुम भी सच्चे हो मैं भी सच्चा हूं, तुम्हारा वो सोचना है मेरा ये सोचना है। तो जो कहा करते थे संत आपको प्रेम करना सिखाता है। ऐसा ज्ञान जब आपके जीवन में आएगा तो अंदर से ही आएगा। तो आज बहुत शुभ दिन है। भारतीयों में, हमारे हिंदू समाज में ये परिपाटियाँ इसलिए रखी गई कि हम अपने जीवन को पावन कर सकें, हम अपने जीवन में सीख सकें, एक दूसरे से सीख कर जीवन बदल सकें। तो महाकुंभ का अपना महत्व है, गंगा स्नान का अपना महत्व है। गंगा स्नान, महाकुंभ ज्ञानियों के पास, विद्वान के पास, अनुभवियों के पास बैठकर आप कुछ सीखोगे, उनके पास सीख करके आपको कुछ मिलेगा पाने के लिए। तो जो कहा करते थे ऐसे पावन पर्व के अवसर पर, ऐसे सुंदर हिंदुत्व के एक बड़े महासंगम के अवसर पर आप सब लोग जो अपने गुरुधारा से जुड़े हैं उनके लिए तो एक बड़ा सुंदर अवसर मिला हुआ है। भेदभाव छोड़ना है, प्रेम मनाना है, अपने मालिक को सबके अंदर देखना है। ऐसे ज्ञान के सागर में हमने और आपने डुबकी लगा लेनी है जिससे हमारा जीवन पावन हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए, हम जीवन को धन्य बना सके। तो स्वामी जी की यही बात जो हमें और आपको अपने जीवन में धारण कर लेनी है। इतनी बात मैं आज आपको कहता हूँ। आप सभी भाई बहन बहुत धन्य हैं, आपको अवसर मिला गुरु की सेवा, सत्संग, भजन से जुड़ने का। अब जितना इसे कर लोगे, हर रोज जितना गुरु जी को याद कर लोगे उतना जीवन आपका धन्य होने लग जाएगा। तो स्वामी जी की इतनी बात जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी, अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी भाई बहन यहाँ पर आज आए हैं उन सभी का, जिन्होंने बहुत सेवा में सहयोग किया, इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई, उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार। उन्होंने इतना सुंदर ये कार्यक्रम आज यहाँ पर बनाया है। आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, अभी हम सभी भाई बहन बैठकर एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे दूं, उसके बाद हम सभी भाई बहन आज के कार्यक्रम को लंगर प्रसाद के साथ थोड़ा सेवा करते हुए, थोड़ा एक दूसरे के साथ प्रेम से बैठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। फरवरी का महीना आने वाला है, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस का पावन महीना है। 5 और 6 फरवरी का ये कार्यक्रम भोजीपुरा आश्रम में मनाया जा रहा है। 5 तारीख के कार्यक्रम में जितने भी हमारे सत्संग से जुड़े हुए सेवादार भाई बहन हैं, जो सत्संग की सेवा करते हैं, जितने हमारे क्षेत्र प्रमुख हैं, डीजी, जितने भी हमारे दूसरे सहयोगी हैं, उनका एक दिन का कार्यक्रम होना है। उस दिन सत्संग नहीं होगा। 5 तारीख को सभी हमारे क्षेत्र के अधिकारियों का एक सुंदर सभा होनी है सुबह 10 बजे से। तो सभी अधिकारी, उनको निमंत्रण भेजा जा रहा है, वो सभी भाई बहन वहाँ पहुँचेंगे। डेलीगेट जो भाई बहन उस कार्यक्रम में शामिल होंगे डेलीगेट बन जाएंगे। सभी को डेलीगेट नहीं बनना है, एक डीजी के साथ 10 लोग जो उनके बहुत बहुत सहयोगी हैं वही लोग डेलीगेट बने। वही लोग उस 10 बजे से 5 तारीख को 10 बजे से मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और उस दिन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। 6 तारीख का कार्यक्रम हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के पावन अवसर के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन सत्संग कार्यक्रम होगा, भव्य भंडारा होगा। आप सभी भाई बहनों के सहयोग से बहुत सुंदर उस कार्यक्रम को अपने हुजूर की याद में हम मनाएंगे। हालांकि जो भाई बहन सेवा के लिए जाना चाहते हैं वो अभी से वहाँ पहुँच रहे हैं, सेवा चल रही है, सभी भाई बहन वहाँ जा चुके हैं सेवादार। तो अगर आपकी इच्छा हो कि आप सेवा में सहयोग करना चाहते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जो भी आपकी स्वेच्छा हो, आप अपना समय, अपने तन मन धन से वहाँ पर जो भी समय देना चाहते हैं वो दे करके सेवा में लग सकते हैं। पर जो भाई बहन सत्संग भंडारे में पहुँचेंगे, 6 फरवरी का सुबह से वो कार्यक्रम शुरू होगा और चलेगा। आप सभी भाई बहन उसमें आमंत्रित हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप भाई बहन वहाँ पहुँचेंगे।
ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक बार 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 भाई बहनों को कहता हूँ, कई बार जब भंडारे होते हैं तो सभी भाई बहनों के मन में एक धारणा होती है कि घर से एक सदस्य चला जाए, हाजिरी हो जाए। ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं हाजिरी लग जाए हमारी। हमारे घर में अगर 10 सत्संगी होंगे, 10 नामदानी होंगे, तो हम सोचते हैं एक चला जाएगा तो सत्संग भंडारा हो जाएगा, हमने हाजिरी लगा दी। पर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपको साल में 2 ही ऐसे अवसर मिलते हैं, एक स्वामी जी का जन्म दिवस भंडारा, एक हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस का भंडारा। 2 पर्व ऐसे हैं जो आप सब परिवार सभी के साथ बहुत प्रेम भाव से वहाँ जा कर के मनाया करें। और अभी भाई संजीव ने एक बात कही थी कि अगर हम जितने भी भाई बहन ये सोचते होंगे कि हम घर में किसी को छोड़ जाएं तो घर रखा रहेगा, घर रखाने के लिए, घर बचाए रखने के लिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, इस संसार में समय से ज़्यादा और प्रभु की कृपा से ज़्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा। अगर आपके घर में नुकसान होना लिखा होगा तो लोग आपके नाक के नीचे से ले जाएंगे, आप खड़े रह जाओगे और लोग आपका नुकसान करके चले जाएंगे। हम कहते नहीं हैं, कई बार हमने किसी पे भरोसा किया, मित्र था, दोस्त ही धोखा देकर चला गया, दोस्त ही नुकसान करके चला गया। अगर आप ये सोचते हो आपके रहने से ही चीज़ें बचेंगी, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर वो परमात्मा चाहता है कि कोई चीज़ आपके हाथ से निकलनी है तो आप चाहे लाख बचाते रह जाओ, वो तो भी निकल जाएगी। और अगर वो परमात्मा चाहता है तुम्हारा सब बना रहे, तो तुम जो है सारी चीज़ें खाली छोड़कर चले जाओ, तो भी बाल बाका नहीं होगा। तो आपको ये बात मन में बसा लेनी है कि आपके घर परिवार की रक्षा करने वाला कोई और है, आपका घर रखाने वाला कोई और है, आपका ध्यान देने वाला कोई और है। आपको बस उसी के ध्यान में थोड़ा सा समय गुजारना है। तो 6 फरवरी का कार्यक्रम 1 दिन का कार्यक्रम है, पूरे परिवार के साथ आएँ, प्रेमियों के साथ आएँ, जितने भी भाई बहनों को सूचना दे सकते हैं उनको सूचना दें, और इस भंडारे में अपना समय, अपना सहयोग और अपना प्रेम भाव लगा करके इस भंडारे का हिस्सा बने। तो ये छोटी सी सूचना थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अभी प्रार्थना होगी, भाई संजीव प्रार्थना कराएंगे। आप सभी भाई बहन थोड़ी देर बैठे रहेंगे, प्रार्थना में योगदान देंगे, और आगे जो कार्यक्रम आने वाले हैं उसकी सूचना, उसकी सारी जानकारी लेकर आगे लाभ उठाएंगे।